ONDC स्विगी एंड जोमेटो जैसे ऐप्स को खत्म करने वाला है। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले हमारी कंट्री में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया था जब UPI लॉन्च हुआ था। एंड आज के टाइम पे इवन जो बाहर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेंडर्स जो सब्जी वाले होते हैं वो भी अब UPI एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही इंडिया में एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है इन दी ई-कॉमर्स मार्केट, जिसको बोला जा रहा है ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बट ये होता क्या है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये कैसे बड़ी कंपनीज लाइक स्विगी, जोमेटो, इवन Amazon, फ्लिपकार्ट को अफेक्ट करने वाला है, ये हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW स्किल्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ONDC के बारे में। ये गवर्नमेंट बैक्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है विच इज करेंटली फंडेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बाय SIDBI, बाय NABARD एंड इवन बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड कोटक बैंक। बट ये क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्ड कर रहे हैं एक ओपन नेटवर्क जहां पे बायर्स एंड सेलर्स को मैक्सिमम डिजिटल विजिबिलिटी मिले विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वन सिंगल प्लेटफॉर्म। एंड इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बेटर हम समझ पाएंगे कि ONDC क्या कर रहा है, हाउ इज इट कंपीटिंग विद ऑल द अदर बिग टेक जायंट्स। तो फॉर एग्जांपल आपके घर के पास एक किराने की दुकान है जिसको हम ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं इंग्लिश में, विच इज ओन्ड बाय समवन नेम्ड हरकृष्ण। अब हरकृष्ण की जो ग्रोसरी की दुकान है ये एकदम नॉर्मल चल रही थी बिफोर कोविड। लोग आते थे उनके दुकान पे, चीजें बाय करते थे, ग्रोसरीज बाय करते थे एंड लेकर जाते थे। इससे रामकृष्ण को आइडिया रहता था कि कौन क्या चीज बाय कर रहा है, किसको कहाँ चीज को प्लेस करना है, कैसे अपना स्टोर को अरेंज करना है, कैसे इन्वेंट्री लेकर आनी है। एवरीथिंग वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल मेथड्स। फिर आया कोविड, जब हरकृष्ण को रियलाइज हुआ कि अब जो है लोग ग्रोसरी स्टोर नहीं जाना चाहते टू बाय थिंग्स, they want to sit at their home and they want to order in on their phone and get the groceries delivered to their doorstep within 10 minutes। ठीक है, एंड इसका रीजन है 10 मिनट डिलीवरी ऐप जैसे कि डंजो, जेप्टो, ब्लिंकिट। इन एप्स ने हमारे में कंज्यूमर्स में आदत डाल दी है कि आप घर बैठे बैठे ग्रोसरीज ऑर्डर करो एंड 10 मिनट्स में आपके डोर स्टेप पे ग्रोसरीज आ जाएंगी। तो अब हरकृष्ण ने क्या किया कि अपने जो स्टोर है उसको रजिस्टर कर दिया इन डिलीवरी एप्स पे, जो ग्रोसरी डिलीवरी एप्स है, ताकि वहाँ से भी उनके शॉप पे ऑर्डर्स आ पाए। अब इनिशियली ये करने से उनके ऑर्डर्स पर डे बढ़े। अब कुछ टाइम बाद क्या पता चलता है कि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने अपने खुद के स्टोर्स खोल ली हैं जिनको डार्क स्टोर्स बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली ये जो भी एप्स हैं ये अपने स्टोर्स पे ही ज़्यादा ऑर्डर्स भेजेंगे, अपने स्टोर्स को ही ज़्यादा फेवर करेंगे जब भी कोई ऑर्डर आएगा। अब इससे क्या हुआ कि फिर से हरकृष्ण की जो शॉप है उस पर ऑर्डर्स पर डे वापस कम हो गए। एंड नाउ हरकृष्ण कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्लेटफॉर्म जेप्टो, ब्लिंकिट या फिर डंजो ऑन व्हाट ऑर्डर्स आर राउटेड टू हिज शॉप। इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहा है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ओपन नेटवर्क है जहाँ पे सेलर्स जो है रजिस्टर कर सकते हैं एंड बायर्स इस नेटवर्क पे सारे जो सेलर्स हैं उनको देख सकते हैं। दे विल हैव इक्वल विजिबिलिटी। तो एज अ बायर या एज अ कस्टमर अगर मैं पेटीएम ऐप पे जाती हूँ विच इज पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क जो ONDC नेटवर्क है, तो एज अ बायर और एज अ कस्टमर अगर मैं पेटीएम ऐप पे जाती हूँ, पेटीएम ऐप इज पार्ट ऑफ दिस ONDC नेटवर्क। तो पेटीएम ऐप पे अब आई विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दी सेलर जो इस नेटवर्क पे रजिस्टर्ड हैं। इट डज नॉट मैटर कि ये जो सेलर्स हैं ये पेटीएम पे रजिस्टर्ड है या नहीं, या पेटीएम विल नॉट कंट्रोल कि मेरा ऑर्डर जो है किस शॉप के ऊपर जा रहा है। दैट इज ऑल डन थ्रू दी नेटवर्क विच इज दी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ONDC एक नेटवर्क सेंट्रिक ई-कॉमर्स मॉडल है जहाँ पे जो भी सारी चेन ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं ई-कॉमर्स में वो
उनको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रहा है, ताकि कोई एक सर्विस प्रोवाइडर जो है अपनी मोनोपोली ना बना पाए, ताकि कोई एक सर्विस प्रोवाइडर सारी सर्विसेज को कंट्रोल ना कर पाए। जैसे अगर हम Amazon की बात करें या Flipkart की बात करें, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि जो सेलर ऑनबोर्डिंग होते हैं, जहाँ पे कोई भी सेलर की जो रजिस्ट्रेशन होती है प्लेटफॉर्म पे, या जो कस्टमर एक्विजिशन होती है, या फिर डिलीवरीज करना, जो कस्टमर फीडबैक है उसको लेना, रिटर्न एक्सचेंजेस, ये सब जो सर्विसेज हैं दे आर ऑल हैंडल्ड बाय वन सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है, Amazon या फिर फ्लिपकार्ट। अब ONDC में क्या हो रहा है कि ये जो है इन सारी सर्विसेज को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पे लेके जा रहे हैं। जैसे कि जो सेलर्स है उनके लिए एक अलग ऐप होगा जो कि उन सेलर्स को ऑनबोर्ड करेगा टू दी ONDC नेटवर्क, उनका एक ऑनलाइन फ्रंट स्टोर बनवाएगा, उनके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। देन देर विल बी अ डिफरेंट ऐप जहाँ से कस्टमर्स इस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पेटीएम या फिर मैजिक पिन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। देन देर विल बी डिफरेंट लॉजिस्टिक्स कंपनीज जैसे कि शिप रॉकेट एंड शैडोफैक्स जो कि डिलीवरीज में इन्वॉल्व होंगी, एंड देर विल बी मल्टीपल पेमेंट पार्टनर्स फॉर फुलफिलिंग द ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से ONDC विल हेल्प इंश्योर कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे the sellers are not dependent, and this will help in democratizing the e-commerce market. Now what are the pros of this ONDC प्लेटफॉर्म? एक तो अभी हमने देख लिया है कि जो सेलर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इफ दे रजिस्टर ऑन दिस नेटवर्क। दूसरा पॉइंट ये कि दिस विल हेल्प इन द डिजिटल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। अभी अगर हम देखें तो सिर्फ 5 to 7% इज द पेनिट्रेशन ऑफ ई-कॉमर्स इन इंडिया, यानी कि बाकी की जो 93 to 95% पॉपुलेशन है उन्होंने अभी तक भी कुछ ऑनलाइन जो है ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि हमारा इंडिया में कितना ऑनलाइन शॉपर बेस है, तो दैट इज द थर्ड बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। तो इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल for e-commerce growth, and ONDC can help in expanding this e-commerce growth. Thirdly, अगर हम consumers की साइड से देखें, buyers की साइड से देखें, ONDC is also getting famous and it's part of the buzz right now for having actually cheaper items than other platforms like Swiggy and Zomato, and this is a considerable cheaper amount, जैसे कि 30 to 80% cheaper मिल रहा है than these big giants like Swiggy and Zomato। ट्विटर पर किसी ने पोस्ट भी किया था कि मैकडी की जो कोल्ड कॉफ़ी होती है वो स्विगी पे 208 रुपीज़ की मिल रही थी, जोमेटो पे 226 की, एंड ONDC प्लेटफॉर्म के थ्रू इट वाज ओनली कॉस्टिंग 100 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है कॉस्ट में, एंड ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं दे चार्ज 25 to 30% कमीशंस, जबकि ONDC इज ओनली चार्जिंग अभी 3 to 5% कमीशन। एंड अभी जो है ONDC काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी दे रहा है कंज्यूमर्स को, ताकि जो इनिशियल जंप स्टार्ट होता है वो मिल पाए टू दिस नेटवर्क। फोर्थ एडवांटेज इज गेटिंग द डेटा ऑन बायर बिहेवियर। तो अभी क्या होता है कि स्विगी, जोमेटो, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो भी बायर्स पे या उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो अपने पास रखते हैं, वो सेलर्स तक नहीं पहुंचता वो डेटा, विच ONDC इज इनेबलिंग। तो आप सोचिए अगर स्विगी, जोमेटो के थ्रू जो रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जो रेस्टोरेंट्स फूड डिलीवर कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके कस्टमर्स कौन है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हाउ टू सर्व देम बेटर या हाउ टू इम्प्रूव देयर मार्जिन्स। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो बीइंग सॉल्व्ड बाय ONDC। इन सब एडवांटेजेस की वजह से देयर हैज बीन स्पेकुलेशन कि ONDC जो है कमिंग टाइम में, कमिंग ईयर्स में कैसे अफेक्ट करने वाला है इन सब बिग जाइंट्स को, लाइक स्विगी, जोमेटो, Amazon, फ्लिपकार्ट, जो कि अभी ई-कॉमर्स मार्केट में काफ़ी हद की मोनोपोली लेकर बैठे हैं। अभी ONDC जो है काफ़ी सारे डिफरेंट डिस्काउंट्स दे रहा है टू गेट कस्टमर्स ऑन देयर नेटवर्क, बट कभी ना कभी जाके ये जो प्राइस वॉर है बिटवीन ONDC एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, दिस विल एंड। उसके बाद क्या होने वाला है दैट डिपेंड्स, बिकॉज ONDC के पास काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले एजुकेशन एंड अवेयरनेस।
अभी जो है बायर्स और सेलर्स को ONDC के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है. दे कैन नॉट रैप देयर हेड अराउंड दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई-कॉमर्स. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सबको जो है एजुकेट करना, बायर्स को भी एंड सेलर्स को भी, सो दैट दे कैन कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. नंबर 2 चैलेंजेस कि ये जो बड़े जायंट्स हैं, टेक जायंट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, इन सब ने काफ़ी साल हो गए हैं इन्हें काम करते हुए, अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर अक्वायर करते हुए, जिससे कस्टमर्स आर ऑल्सो दे हैव बिकम यूज्ड टू दीज प्लेटफॉर्म्स. तो ONDC विल हैव टू कैच अप with these platforms and to the level of service that they provide. कि ठीक है ONDC पे हमें चीपर फूड तो मिल रहा है, लेकिन क्या वो उतने ही टाइम में डिलीवर कर पा रहे हैं जितने टाइम में स्विगी जोमैटो करते हैं? या फिर अगर मुझे कुछ रिटर्न करवाना है, कुछ एक्सचेंज करवाना है, तो इज़ दैट प्रोसेस एज सिंपल विद ONDC एज इट इज़ विद द अदर बिग टेक जाइंट्स? थर्ड चैलेंज इज कि जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, दे कैन कंट्रोल व्हाट दे आर सेलिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म, लेकिन ONDC पे ये कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज दिस इज़ एन ओपन नेटवर्क. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एसेट सेल करने की कोशिश कर रहा है इस नेटवर्क पे, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, दैट इज़ येट टू बी सीन. एंड नंबर 4 चैलेंज इज डिस्कवरी. Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो सेलर्स होते हैं, दे स्पेंड एडवर्टाइजिंग मनी सो दैट दे कैन कम ऑन दी टॉप. जब भी कोई अम्ब्रेला के लिए सर्च करे Amazon पे, तो जो सेलर्स हैं दे वांट कि उनका रिजल्ट जो है, उनकी अम्ब्रेला जो है वो टॉप पे दिखे. इसके लिए वो पैसे देते हैं टू दीज प्लेटफॉर्म. अब ONDC पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर हम सारे जो सेलर्स हैं उनको इक्वल विजिबिलिटी देना चाहते हैं, तो हम उनको कैसे ऑर्डर करेंगे on the platform. Currently these items are being listed on ONDC according to based on जो भी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है कि कितना जो है स्टोर जो तुमसे पास है, या फिर कितना पॉपुलैरिटी है चीज़ों की, depending on how many people have bought it before. So these are some of the challenges which ONDC will have to work on to actually disrupt the market, and in the coming months and years we'll definitely be witness to that. But अभी के लिए अगर हमें cheaper food मिल रहा है for the time being, then why not make the most of this network. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो let us know in the comments so that we can make more videos like this. I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care and goodbye.